आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो इंडिया ने लीड किया है। भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नई ट्रेडिंग पॉलिसी शुरू की है, जिसमें अब ये देश अपना ट्रेड अमेरिकन डॉलर के बजाय अपने लोकल करेंसीज में, खासकर इंडिया रुपीज में सेटल करेंगे। ये स्टेप सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का भी है। चलिए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं कि ये मूव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा और भारत इससे क्या अचीव करना चाहता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बैकग्राउंड। पहले आज तक इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा करेंसी अमेरिकन डॉलर था। हर देश जो आसपास में ट्रेड करता था वो अपनी पेमेंट डॉलर में करता था। इस वजह से डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया, जिसके ऊपर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिपेंड करता है। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत पर 50% तक हाई टैरिफ लगाया है, जो इंडिया के लिए बड़ा नुकसान है। इसी सिचुएशन में भारत ने डिसाइड किया कि वो अपने ब्रिक्स ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ रुपी बेस्ड ट्रेड को बढ़ावा देगा, ताकि डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले। कैसे काम करता है ये नया सिस्टम? इस नए सिस्टम के तहत ब्रिक्स के जितने भी देश हैं, जैसे रशिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो अपने अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रुपीज में सेटल करेंगे। आरबीआई ने स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स बनाया है, जिसके थ्रू फ्रेंडली नेशनल डायरेक्टली अपना रुपी बैलेंस मैनेज करता है। मतलब अगर ब्राजील को इंडिया से कोई माल खरीदना है तो वो डॉलर के बजाय रुपी में पेमेंट करेगा। यह सिस्टम करेंसी कन्वर्सेशन की एक्स्ट्रा फीस और रिस्क को एलिमिनेट करता है और पेमेंट को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक फायदे। इस तरह से ट्रेड करने के इकोनॉमिक का फायदे ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क कम हो जाता है और वॉर या सैंक्शन के वक्त भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्मूथ रहते हैं। स्ट्रैटेजिक लेवल पे ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, जो ग्लोबल ट्रेड का स्ट्रक्चर बदल सकता है। ये रशिया और चाइना जैसे देशों के साथ मिलकर यूएस सेंट्रिक फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करने का एक तरीका भी है। अगर ब्रिक्स में 10 से 15% ट्रेड इसी तरह रुपीज में होता है, तो इसका मतलब है कि भारत का करेंसी ग्लोबल फाइनेंस में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। ग्लोबल इंपैक्ट और रिएक्शन। इस पॉलिसी का इफेक्ट सिर्फ ब्रिक्स देशों तक ही सीमित नहीं है। कई बाकी देश भी इस इनिशिएटिव में इंटरेस्टेड है, क्योंकि डॉलर का डोमिनेंस दुनिया भर में कम हो रहा है। वेस्टर्न इकोनॉमीज को इस मूव से चैलेंज मिल रहा है, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल पावर को थोड़ा लूज कर रहा है। लेकिन अभी भी डॉलर का ग्लोबल रिजर्व करेंसी का स्टेटस स्ट्रॉन्ग है और ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। डॉलर के डोमिनेंस को कम करना एक लंबी रेस है, जिसमें इंडिया ने अपने पैर जमीन पर रख दिए हैं। चैलेंजेस। भले ही यह सिस्टम प्रॉमिसिंग लगे, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी है। भारत को अपनी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बनाए रखनी होगी, अपने फाइनेंशियल मार्केट को मजबूत करना होगा और ट्रेड पार्टनर को भरोसा देना होगा कि रुपी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रिलायबल करेंसी है। ब्रिक्स कंट्रीज के बीच अभी कॉमन करेंसी की बात चल रही है, लेकिन वो अभी दूर की बात है। इंडिया अपनी तरफ प्रोग्रेसिव अप्रोच रखता है, जिसमें बिलैटरल एग्रीमेंट के जरिए धीरे धीरे रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन होगी। ये प्रोसेस सालों में कंप्लीट होगा, लेकिन पहला कदम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने ब्रिक्स के साथ मिलकर एक चेक पॉइंट क्रॉस कर दिया है, जिससे ग्लोबल ट्रेड में रुपी का रोल बढ़ेगा और डॉलर की डोमिनेंस धीरे धीरे कम होगी। ये सिर्फ एक इकोनॉमी पॉलिसी नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है कि भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनता जा रहा है।
आगे चल के भी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये इनिशिएटिव पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह रीशेप करता है। अब आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।